अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया पर लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर कर दिया गया। ख़त में वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर तशवीश का इजहार किया था। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया पर लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर कर दिया गया। ख़त वज़ीर आज़म के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दोबारा शेयर किया गया है। वज़ीर आज़म ने ख़त 28 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को लिखा था, जिसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर लाहे अमल अपनाने की बात की गई थी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार भी किया गया था। गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। दुनिया में कहीं भी नबी की शान में गुस्ताखी हो तो तकलीफ होती है, क्योंकि नबी लोगों के दिलों में बसते हैं। हम भी चाहते हैं कि दुनिया में नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। वजीर आजम का मजीद कहना था कि मुस्लिम ममालिक एक होकर कहें कि नबी की शान में गुस्ताखी की तो ट्रेड बायकॉट करेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस मुहिम को लीड करूंगा और इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से साबिक IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने पैगाम में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि साबिक IG नासिर दुरानी के इंतकाल कर सुनकर दुख हुआ। मैं मरहूम की मगफरत की दुआ जबकि उनके खानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वजीर आजम ने अपने ताज़ियती ट्वीट में लिखा कि उनके इंतकाल से पाकिस्तान एक बाकमाल पुलिस अफसर से महरूम हो गया। वाज़ेह है कि नासिर दुरानी का इंतकाल लाहौर के मेयो अस्पताल में गुज़श्ता रोज 19 अप्रैल को हुआ। वो एक माह से अस्पताल में जेर इलाज थे और कोरोना वायरस में मुब्तला थे। नासिर दुरानी को फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस में दुश्वारी का भी सामना था। गुज़श्ता एक हफ्ते से वो ICU में वेंटिलेटर पर थे। हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान तवील मज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वीडियो बयान जारी हो गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मंगल की अलग सुबह एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे, जबकि TLP की जानिब से मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत सारे मुल्क से धरने ख़त्म किए जाएंगे। शेख रशीद के मुताबिक बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाया जाएगा और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं बशमूल फोर्थ शेड्यूल उनका भी इखराज किया जाएगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि वो इस पर तफसीली बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर उसे कलअदम क्यों करार दिया गया? मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत से मासूमाना सवाल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि लाहौर में जो हुआ उसके हकाइक सामने नहीं आ सके। हुकूमत ने क्या वादे किए, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। उनका कहना था कि अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर तहरीक लब्बैक को कलअदम क्यों करार दिया गया? जमहूरियत में ये अमल नहीं होते। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वजीर आजम में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। एकदम कौमी असम्बली की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। उनका मजीद कहना था कि दारुल हुकूमत में कंटेनर्स रखे हुए हैं। ये किस बात पर खौफजदा हैं? हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि मुल्क में इंतशार क्यों है। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि सफीर को निकालने का वादा किया गया था। ये वादा किसने किया? जिसकी जिम्मेदारी है वो कबूल करने को तैयार नहीं। रहनुमान नून लीग का कहना था कि वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि जिम्मेदार वो हैं, वो काम कर रहे हैं। फैजाबाद में जो कुछ हुआ उसके हकाइक बड़े तल्ख हैं, इससे सबक लेना चाहिए। हकाइक अवाम के सामने रखें, इसका वाहिद तरीका ट्रुथ कमीशन है। वजीरों को आगे पीछे करने से मामलात हल नहीं होंगे। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया? किस बात पर करार? वज़ीर आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। पार्लियामान का इजलास बंद करके वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर फरमाई जिसका ना सिर है ना पैर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के बारे में करारदाद का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया, जिसके तहत पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी।
हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली में फ्रांस का सफ़ीर निकालने की करारदाद लाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इजलास में शरीक नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान की राय थी कि इजलास में अपना मौक़िफ़ रखने के बाद बायकॉट किया जाएगा, लेकिन बेशतर अरकान की राय के पेश नज़र कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से गैर जानिबदार रहेगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी खत्म और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और फ्रांस से माफ़ी का मुतालबा किया जाए। मिली यकजहती कौंसिल के इजलास में मुतालबा। मिली यकजहती कौंसिल का इजलास अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मेज़बानी में मंसूरा में सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की सदारत में हुआ। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत FATF का हर हुक्म बजा ला रही है। पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। मिली यकजहती कौंसिल के इजलास में मुतालबा किया गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए और फ्रांस के सफीर को बेदखल करके फ्रांस से माफी का मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसा माहौल बना रही है कि अगर इस्लाम पसंदों को ना रोका गया तो ये हर तरफ छा जाएंगे। तहरीक लबैक के साथ मुआहिदे के वक्त भी हुकूमत ने दीनी जमातों को एतमाद में नहीं लिया था और खुद ही मुआहिदा कर लिया था। अब दोनों तरफ से होने वाले तशद्दुद से पूरे मुल्क में इश्ताल पैदा हुआ। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना हुकूमत का काम नहीं। पूरे वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, बेगुनाह लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मुआहिदे के मुताबिक फ्रांस के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। साहबजादा अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा पूरी कौम का है। हुकूमत होश के नाखून ले और जुल्म जबर के हथकंडों से बाज आ जाए। हुकूमत मजहबी कुव्वतों को कुचल देना चाहती है। मुज़ाकरात से मसले का हल तलाश किया जाए। ताकत से कोई मसला हल नहीं होगा। मुल्क को जिस इंतशार और अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फारूकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि रमजान के मुबारक महीने के पेश नज़र मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से पनाह गाहें और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम एक फलाही रियासत के क़याम का आगाज है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम कामयाबी के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मिसाल आप होगा। गुर्बत मिटाओ एहसास प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 100 से जायद लंगर खाने कायम किए गए ताकि कोई भी भूखा ना रहे और इस लंगर को मजीद दूसरे इलाकों तक तौसी किया गया। इस्लाम के हवाले से उनका कहना था कि इस्लाम अमन सलामती का सरचश्मा और इंसानों के माबैन मोहब्बत और खैर सगाली को फरोग देने वाला मजहब है। मजहब इस्लाम ने तशद्दुद और दहशत गर्दी की हमेशा मुखालिफत की है और अमन सलामती को फरोग देने की तलकीन की है, जबकि इस्लाम किसी भी किस्म की दहशत गर्दी या जुल्म तादी की कतन इजाजत नहीं देता। कोरोना की तीसरी लहर में इजाफे और खराब माशी सूरत हाल के बावजूद रवा रमजानुल मुबारक में भी कराची के मुखय्यर हजरात ने गरीबों, यतीमों और मसाकीन की इमदाद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। फलाही इदारों के साथ साथ मुखय्यर हजरात की जानिब से भी कराची में महल्लों और मसाजिद की सतह पर राशन की तकसीम का अमल जारी है। कोरोना के वबा के साथ दूसरा साल शुरू हो चुका है। गुज़श्ता साल कोरोना लॉकडाउन में रमजान के महीने भी मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में भरपूर राशन तकसीम किया गया था, जबकि इस साल भी इस इमदादी काम में कई गुना इजाफा हुआ। गुमनाम मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों की जानिब से यकम रमजान से 25 रमजानुल मुबारक तक लाखों बेसहारा गरीब और मुस्तहिक खानदानों की इमदाद की जाती है। इन खानदानों में राशन, बैग्स और ईद गिफ्ट तकसीम किए जाते हैं। 1000 रुपए से 1500 रुपए तक ईदी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से गरीब अफराद को इस ईद गिफ्ट के साथ तकसीम की जाती है। इसके अलावा महल्लों और मसाजिद की सतह पर भी मुखय्यर हजरात अपने गरीबों, पड़ोसियों और अहले इलाका में भी राशन, बैग्स और ईद गिफ्ट तकसीम करते। गवादर में सरकारी अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल और गैर कानूनी फरोख्त से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने पर तहसीलदारों समेत 15 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। गवादर में सरकारी अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर नेब बलोचिस्तान ने 1 हाजिर सर्विस और 4 साबिक तहसील इदारों समेत 15 अफराद के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मौजा अनकरा शुमाली की अराजी
की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ। तहसीलदार गवादर बहर दश्ती और साबिक तहसीलदार तारिक गजगी, निसार अहमद गोरगेज, नूर बजिंजो, नज़ीर बजिंजो ने कानून गो अब्दुल रज़ाक गर्द और खुदादाद शाह, पटवारी जावेद अली, आसोमी, रफीक और सुल्तान ने सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके 844 एकड़ अराजी प्राइवेट अफराद को फरोख्त की। हुकूमत सिंध की जानिब से तालीमी बोर्ड्स को ग्रांट जारी न होने के बाद सूबे में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ताख़ीर का खदशा हो गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मैट्रिक बोर्ड कराची की 28 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट, जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की 97 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट वाजिबुल अदा है। इसी तरह हुकूमत सिंध को गुज़श्ता 2 सालों की मद में हैदराबाद बोर्ड की 65 करोड़ से जायद और सक्खर बोर्ड की 61 करोड़ रुपए से जायद, लड़काना बोर्ड की 46 करोड़ रुपए से जायद और मीरपुर खास बोर्ड की 38 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट देनी है। तालीमी बोर्ड्स की चेयरमैन की जानिब से सिंध हुकूमत को खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि सूबाई हुकूमत ने तालीमी बोर्ड्स को 3 अरब रुपए से जायद की ग्रांट देनी है। खत में यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत बोर्ड्स की ग्रांट अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से तालीमी बोर्ड्स के पास मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करने की रकम भी नहीं है। चेयरमैन सक्खर बोर्ड मुज्तबा शाह का कहना है कि अगर फौरी तौर पर ग्रांट ना मिली तो इम्तिहानात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। ग्रांट ना मिली तो बोर्ड को भीख मांग कर इम्तिहानात करवाने होंगे। हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद मेमन का कहना है कि हुकूमत को कई बार खत लिख चुके, लेकिन कोई जवाब तक नहीं मिलता। अदायगियां न होने के सबब असातिज़ा बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं है। सक्कर और हैदराबाद के अलावा कराची और दीगर शहरों के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन भी ग्रांट के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख चुके हैं। जद्दा में रोजे और सेहत के मौजू पर पाकिस्तानी डॉक्टर की जानिब से ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तिब्बी माहिरीन ने माह रमजान में सेहतमंद रहने से मुतालिक हाजरीन को आगाह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। रोजे में सेहतमंद कैसे रहा जाए के उन्वान से जद्दा में ऑनलाइन वेबिनार से तिब्बी माहिरीन डॉक्टर सायरा अली, डॉक्टर किंजा असद और माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वहाज ने जिस्मानी और जहनी सेहत की अहमियत और असरात पर जोर देते हुए कहा कि रोजे में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी हम पर फर्ज है। ज़ियाबतीज़ और दिल के अमराज समेत दूसरी कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें रोजा रखने से कब्ल अपने मुआलिज का मशवरा बेहद जरूरी है और माह रमजान हमें बेहतरीन उसूलों पर जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। हाजरा मलिक ने वेबिनार की मेजबानी करते हुए तिब्बी अमले को हाजरीन के सवालात से आगाह किया, जिनके जवाबात देते हुए डॉक्टर सायरा अली ने कहा, रमजान में ज़ियाबतीज़ के मरीज को ज्यादा मोहतात रहना और अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है, जबकि किंजा असद ने कहा कि जहनी तौर पर फिट रहने के लिए दिन भर का प्लान तरतीब देकर उस पर अमल करें, जबकि अदिया वहाज ने नमक, तेल और चीनी के जायद इस्तेमाल के नुकसानात और सहरा इफ्तार के वक्त खाने वाली अहम ग़िज़ाओं से मुताल्लिक हाजरीन के सवालात के जवाबात दिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध मुश्ताक अहमद महर ने पुलिस एहलकारों को कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल करने की दरखास्त कर दी। आईजी सिंध की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को एक खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि पुलिस गुज़श्ता साल फरवरी से कोरोना वायरस की सख्त ड्यूटी पर मौजूद है। सड़कों, आइसोलेशन मराकज़, सिल्ट इलाकों, कब्रिस्तानों और बाजारों में ड्यूटी दे रही है, जबकि एहलकार कैदियों को लाने ले जाने, सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने और मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, जिसके बायस उनके कोरोना वायरस में मुब्तला होने का बड़ा खदशा है। खत में कहा गया कि रवां बरस 5 अप्रैल तक 6366 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला और 24 एहलकार शहीद हो चुके हैं। आईजी सिंध का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में पुलिस एहलकारों में वायरस बढ़ने और अमवात का खदशा है, लिहाजा पुलिस एहलकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया जाए ताकि वो फौरी वैक्सीनेशन के अहल हो सके। और यहाँ एक नजर डालते हैं DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने टीम में शामिल होने का प्लान मुरतब कर लिया। मोहम्मद अब्बास का कहना है कि कोशिश है कि फॉर्म के साथ रिदम में आऊं और कौमी टीम में कमबैक करूं।
तफसीलात के मुताबिक एक बयान में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ना होने के बाइस काउंटी क्रिकेट का मौका मिल रहा है। काउंटी क्रिकेट मैचेस मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। कोशिश है कि फॉर्म के साथ रिदम में आऊं और टीम में कमबैक करूं। मोहम्मद अब्बास ने कहा कि खुशी है कि सीजन के आगाज में ही मुझे कामयाबी मिली। उनका मजीद कहना था कि आइंदा मैचेस में भी मेरा यही हदफ है कि अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखूं। वाज़ेह रहे कि काउंटी क्रिकेट में हैम्पशायर की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद अब्बास ने मिडिल एक्स के खिलाफ होने वाले मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेट्स हासिल की थीं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स लेने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी 3 खिलाड़ियों को चलता किया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर ने मिडिल एक्स के खिलाफ मैच में मजमूई तौर पर 31 ओवर्स करवाए, जिनमें 6 मेडन ओवर रहे। उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 31 ओवर्स में महज 39 रन्स दिए, जबकि दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में मिडिल एक्स के खिलाफ मोहम्मद अब्बास डरावना ख्वाब साबित हुए थे, जहां उन्होंने 2.5 ओवर्स यानी सिर्फ 17 गेंदों पर 3 रन्स देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिनमें हैट्रिक भी शामिल थी, जबकि इसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था। और अब DNN एंटरटेनमेंट। कराची का अहम तरीन मसला आमना अलियास की नज़र से पान थूकने से मुतालिक अदाकारा की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। अदाकारा आमना अलियास ने ठान ली है कि वो दिलचस्प वीडियोस के जरिए मुख्तलिफ समाजी और माशराती मौज़ूआत उजागर करती रहेंगे। इस बार आमना ने शहर कायद की सड़कों और गलियों कूचों में नजर आने वाले एक अहम तरीन मसले की निशानदही की है। इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली पुरमिज़ाह अंदाज से बनाई जाने वाली वीडियो में आमना ने पान गुटखा खाने वालों की निशानदही की है, जो मौका महल देखे बगैर कहीं भी पीक फेंक देते हैं। अदाकारा ने कैप्शन में लिखा, ये रंग साज हमेशा लाल रंग का ही इंतखाब करते हैं। उन्होंने साथ ही वाज़ेह किया कि पान थूकने के मसले को कराची में हमेशा मामूली समझा गया। ये पहला मौका नहीं कि आमना ने समाजी और माशराती मसाइल से मुतालिक वीडियो बनाई हो। इससे कबल भी अदाकारा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए शऊर बेदार करने, माशरे में सदका खैरात के हवाले से दिखावे और रंग गोरा करने वाली मसनूआत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना पैगाम फॉलोअर्स तक पहुँचाती रही हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।